नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑर्चिड टैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, एंड आज आपको मेरा वॉल्यूम और वॉइस कैसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज टुडे आई एम यूजिंग माइक। ठीक है, तो मेरी हेल्प होगी इससे कि मैं अपना साउंड थोड़ा सा और अपना वॉइस थोड़ा सा और क्लियर कर पाऊँ, थोड़ा तेज कर पाऊँ। ठीक है, वैसे मैं तेज ज्यादा नहीं बोलती हूँ, बोल ही नहीं पाती एक्चुअली। ठीक है, तो इतना अगर अगर आपको आ रहा है तो इतना कोशिश कीजिएगा, एग्जैक्टली देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि बहुत सारा धन्यवाद, इतना प्यार, आशीर्वाद, इतना प्यारी ब्लेसिंग्स देने का। और आप सभी लोगों को बोलूंगी कि मैं हिंदी हिंदी में ही शब्द बोलूंगी, अंग्रेजी का एक भी इस्तेमाल नहीं करूंगी शब्द। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो शायद समझ में ना आता हो। ठीक है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खेद है इस चीज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है दोस्तों पहली बार में ही तो देखिएगा, अदरवाइज ये जनरल कलेक्टिव मैसेज है। तो बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां और स्थिति थोड़ी सी अलग हो सकती है। ठीक है, उस हिसाब से देखिएगा। एंड नथिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर मेंटल हेल्थ। मेरी कही हुई कोई भी बात अगर आपको थोड़ी सी भी ठेस पहुंचाती है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो आज मुझे जो अपडेट मिल रहा है, जो डाउनलोड मिलेगा, मैं एग्जैक्टली वही बताऊंगी। ठीक है, आज कल आपको शायद एक नंबर दिख रहा होगा, 555। ठीक है, किसी किसी की लाइफ में मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आती हुई देख रही हूँ। ठीक है, और वो शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ एक डिटॉक्सिफिकेशन मोड में चल रही है, शायद आपको पता नहीं है। ठीक है, ये कुछ सालों से हो सकता है, मे बी 10 साल भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं। ठीक है, आपका ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपका कुछ ऐसा हुआ हो, आपको कुछ पता चला हो। एंड जैसे कि इन 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 टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, कोई ऐसा सीक्रेट आपको पता चला हो जो शायद आपकी इसी डिटॉक्सिफिकेशन का कारण बन रहा है। बहुत सारे लोग बेवजह ही आपसे दूर हो रहे हैं। वो एक्चुअली उनसे रिश्ते कभी खराब हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो दूर हो रहे हैं। ये सब चीजें आपकी लाइफ में एक अच्छा काम कर रही है ताकि आपकी लाइफ को और आगे ले जाया जा सके। ठीक है, ओके। तो फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में एक लीप ले रहे हैं। ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, जहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अच्छे से बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन योर, मतलब सॉरी हिंदी में बोलूंगी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपके जीवन में, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी चल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप इस वक्त उन सब चीजों को शायद नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं, हाथी की चाल चले कुत्ते भौंके हजार। शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, हाथी चले चाल कुत्ते भौंके हजार। आई डोंट नो ये क्या कहावत है, लेकिन मैंने सुनी है, बस आप इसको ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप एक हाथी की चाल चल रहे हैं जहाँ पे आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कुकुर का काम कर रहे हैं। ठीक है, डॉग का काम कर रहे हैं, और उन्हें सिर्फ बातें बनाने से मतलब है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग इस वक्त आपकी लाइफ एक ना बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, जहाँ पे आप लोग अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक
पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि सब कुछ बदल रहा है, चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं, ठीक है। चीजें बिल्कुल बदल रही है, आपका स्वभाव आप खुद में बदल रहे हो और आप खुद को शायद कुछ समय के बाद अभी पहचान भी नहीं पाओगे कि आप क्या थे और क्या हो गए। अभी ऐसा नहीं है कि आप अभी इंसान थे और बंदर बन गए। ये नहीं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आप इंसान थे और भी बेहतरीन इंसान हो गए, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं बोलते कि सुबह उठे और आ, आईने में अपना चेहरा देखा और वहां बंदर बन गए। नहीं, आप इंसान ही हैं और इंसान ही रहेंगे, ठीक है। अगली मैन। चलिए, जोक्स अपार्ट। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में जैसे कि परेशानियां, जैसे कि रातों को नींद ना आना, चीजों को अचानक से खराब हो जाना, ठीक है, वो सब जा रहा है। बुरे लोग, बुरी यादें, बुरे सपने, बुरे जज्बात, अनलकी, लाइक जैसे कि लकी चीजें आ रही हैं और जो आपके साथ में जो एक डेस्टिनी ने गेम खेला था, वो बुरी चीजों का जो दौर शुरू हुआ था, लकी चीजों का, वो सब जा रहा है, ठीक है। एक नई बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड इस वक्त यहाँ पर मैं एक चीज देख पा रही हूँ, जैसे कि आप लोग आपकी लाइफ में जैसे आपने ना इस वक्त खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रखा है। रिसेंटली शायद आप लोगों का कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, मे बी किसी का बहुत तगड़ा झटका, धोखा किसी किसी आसपास के इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपको शायद दिया है, या किसी चीज का पैसे में, मुझे लेन देन में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर्स ने, बिजनेस में आपको छला हो सकता है, आपकी जॉब में कुछ कॉलीग्स ने आपके साथ में कॉन्स्पिरेसी किया। लेकिन मुझे कॉन्स्पिरेसी, धोखा, झगड़ा, झूठ, फरेब, सब चीजों की वाइब आ रही है, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर इस वक्त दिखाई दे रहा है वो काफी ज्यादा ऐसा बिहेवियर है जहां पे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो अच्छी चीज भी है, प्रोटेक्ट कीजिए इस वक्त अपने आप को, ठीक है। इस वक्त आप आपके जीवन में आप अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ एक आपके जीवन में एक औरत है जो कि बहुत बुरी तरीके से आपसे जेलस है। और एक औरत है, ये कोई कॉलीग हो सकती है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, आपका कोई वर्कमेट, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भी जानने पहचानने वाला, आपका कोई एक्स हो सकता है, ठीक है। कुछ भी, बट ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ही गलत स्वभाव का और गलत विचारों का व्यक्ति है और इससे ये फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, ये मेस्कुलाइन मेरी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, तो उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। मैं पक्का यहाँ देख पा रही हूँ कि इसको ना बहुत ज्यादा आपसे जैसे परवाह, आपकी जैसे हर चीज को लेकर इसका कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको आपकी हर चीज को पता करना है, आपकी हर एक चीज पर नजरें डालनी है, ठीक है। इस व्यक्ति से खास कर दूर रहिएगा। अभी रिसेंटली आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है कुछ आने वाले 5 to 6 डेज में, क्योंकि फुल मून आ रहा है, ठीक है। और फुल मून पे बहुत ज्यादा एनर्जी को स्नैच करने वाले जो स्नैचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी स्नैचर्स आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, एनर्जी सकर्स कहते हैं, ठीक है, वेम्पायर कहते हैं, ठीक है। दूर रहिएगा। आप इस वक्त आपकी लाइफ एक ऐसे फुल फ्लेज मोड पे जहाँ पे आप एक विक्ट्री के मोड में है, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नए नए लोगों से आप मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। आप एक आपको एक कोई अच्छा सलाहकार मिलेगा, मे बी ये सलाहकार आपकी मदर हो सकती है, कोई आपके आप जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं, आपकी सिस्टर, मदर, आपकी डॉटर, आपके कोई भी, जैसे कि कोई भी सुनता है, समझता है, कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप सलाह लीजिएगा बट फिर भी सावधान रहिएगा,
ठीक है, जो लोग भी आपके साथ में गलत करते हैं वो आपकी अच्छाई का और सीधाई का बहुत फायदा उठाते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है मुझे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के जो विषय में इस वक्त कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे होंगे, क्योंकि आपने कुछ लोगों को वाकई में अपनी लाइफ से रिमूव किया है, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, आप बहुत कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं, आप दूसरों की खबर नहीं करते, खैर नहीं करते। लेकिन आपको नहीं पता है कि वो लोग आपको केवल कंफ्यूज करने आ रहे थे, वो आपका रास्ता, आपके जीवन का एक मार्ग ब्लॉक करने आ रहे थे, और वो सारे ब्लॉकेजेस जैसे कि खुद ब खुद हट गए हैं। ठीक है, खुद ब खुद हट गए। इसलिए आपके जीवन में आपको बोला जा रहा है कि आप एक विक्ट्री पर्सनालिटी है। ठीक है, विक्ट्री अचीविंग पर्सनालिटी एक ऐसी इंसान होता है जो कहीं भी खड़ा कर दो हर जगह से उसकी विजय होती है, लेकिन गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में। ठीक है, आप अच्छा सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, और आप लोगों को दूसरों पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति होता है वो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए। इस वक्त ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी इस वक्त आपको देख रही है, आपसे जेलस हो रही है, केवल अपने फायदे के लिए काम करना चाहती है और टिट और टैट आपकी एनर्जी को स्नैच करना चाहती है। ठीक है, ये आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना चाहती है। ठीक है, इसका जो मकसद है वो ये है, आपको मतलब इसकी सक्सेस आपकी रुकावट। इसकी सक्सेस कैसे है, जब आप रुकोगे, थमोगे और कहीं ना कहीं बाइंड हो जाओगे एक ही जगह, एक सिचुएशन में, एक जगह स्थगित हो जाओगे। और अभी इस वक्त इसको बहुत ज्यादा गुस्सा और एक तरीके से चिड़चिड़ाहट है कि आप अपने जीवन में बहुत पैशनेटली अपने कामों पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का, जैसे कि जिन्होंने आपका फाइनेंस पे बहुत बुरी नजर डाली है, आगे भी डाल रहे हैं और अब डालेंगे भी, तो भी मैं देख रही हूँ कि उन लोगों का फाइनेंस बहुत बुरी तरीके से दहने वाला है। ठीक है, उन लोगों की अपॉर्चुनिटीज दहने वाली है। आपके समक्ष कोई सत्य आया है, आपके समक्ष कोई ऐसा सत्य प्रकट किया है भगवान ने, जो कि शायद इन लोगों को पता भी नहीं था कि आपको ये बातें पता कैसे पड़ जाएंगी, लेकिन इनकी कॉन्स्पिरेसी होने से पहले ही शायद आपको पता पड़ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां, सब कुछ हटा दी है, और आप अपनी लाइफ में एक सूर्य देव की ऊर्जा में चलने को तैयार हैं, जहाँ पे समृद्धि, खुशी, खुशहाली, आरोग्यता और अपने जीवन में केवल आप एक अच्छी डेस्टिनी ही मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता पड़ा है इन ऐसे लोगों के बारे में जो पीठ पीछे आपकी गॉसिप्स करते थे, आपको नीचा दिखाते थे और आपके लिए हमेशा गलत सोचते थे, लेकिन दिखाते कभी नहीं थे। ये आपके हिडन एनिमीज थे। ठीक है, जिन्होंने हमेशा आपके साथ में एक गलत रवैया, गलत व्यवहार किया, लेकिन खुद को हमेशा आपका वेल विशर बताया। ठीक है, इन लोगों ने आपके साथ में बहुत इनजस्टिस किया है, और कहीं ना कहीं अब कुदरत इनको इनका ही हिसाब किताब दे रही है। कुदरत इनको कहीं ना कहीं अब आपका एक, अब कहीं ना कहीं ये इनके साथ में जो इनजस्टिस इन्होंने आपको देने की सोची थी, वो अब इनके साथ में नेचुरली हो रही है, जो शायद इन्होंने अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि ये चीजें बैकफायर हो गई, एनर्जीज बैकफायर हो गई। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का रास्ता और इन लोगों की क्रिएटिविटी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। इन लोगों को अब कोई भी, इन लोगों को बस बहुत सारी होप्स है कि ये लोग फिर से आपको बहला फुसला के कहीं ना कहीं आपसे मतलब निकाल ले, आपके आइडियाज चुरा ले, आपका प्रोजेक्ट वर्क चुरा ले, आपका फाइनेंस चुरा ले, आपकी प्रॉपर्टी चुरा ले, आपको नीचा दिखा दे, या आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली, एक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
इनको बहुत ज्यादा ये चीज का मलाल है कि ये अभी भी कुछ हिडन करके, सीक्रेट करके ये चीजें कर ले, ठीक है। इस पूरे चक्र में एक और मुझे एक मैस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, जो आप लोगों के साथ में बहुत ही, जिसने मतलब एक्सट्रीम सेल्फिश लेवल पर जाकर ये सब करनी है। और मे भी शायद ये दोनों कपल हो सकते हैं, दोनों पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी चीजों को चुराने की कोशिश की है, आपके साथ में गलत करने की कोशिश की है। और इस वक्त ये जो मैस्कुलाइन है ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, जेलसी में है, और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि आप हील हो तो हो कैसे गए। इसने आपके साथ में गलत किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ में फरेब किया, आपको नीचा दिखाया, आपको कंपेयर किया, आपको बॉडी शेम किया, आपके साथ में अब्यूज किया, बुली किया, आपको आपको सब कुछ कर दिया, इसने नीचा दिखाया, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, 10 जनों में बेइज्जती कर दी, लेकिन स्टिल आप खड़े हो गए। आप हील तो हील कैसे हो गए इस चीज से, इसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब ये आपकी जो जीत है, जो सबके सामने जो आपकी जीत है, उसको होते हुए ये व्यक्ति अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी हार हो गई है। इसकी जीत शायद तभी मैनिफेस्ट हो पाती जब ये आपको और नीचा दिखाता, जब ये आपके साथ में और गलत करता, जब ये आपको और भी ज्यादा ह्यूमिलिएट करता, ठीक है। आपकी ऊर्जाओं में बहुत अबंडेंस, बहुत ग्लोरी, बहुत गोल्ड, जैसे आपका एक ऑरा ही पूरा गोल्ड है, ठीक है। आप एक सोने से बने हुए ऑरा के हो सकते हैं। आपका ऑरा बहुत प्योर है, प्योरिफाइड है, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, दिल से भी और अपने व्यक्तिगत स्वभाव से भी काफी विनम्र हो सकते हैं, काफी ज्यादा काइंड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस व्यक्ति को ये बिहेवियर आपका सूट नहीं करता, ठीक है। तो अब ये कैसे दिखाएं, क्योंकि ये इतना जेलस है कि इसका कहीं ना कहीं, इसने आपको पूरी तरीके से प्लानिंग बना ली थी कि ये आपके साथ में कहीं ना कहीं एक आपको धोखा भी देगा। लेकिन इसका ये शायद ऐसा भी लग रहा है, ये मुझे कोई लवर की फीलिंग भी आ रही है। मे बी शायद ये कोई लवर हो सकता है, जो कि आपको शायद पसंद तो करता था, लेकिन ये वापस से चला गया, ठीक है। चला गया, ये आपको पसंद करता था लेकिन चला गया किसी और के पास में। और मे बी ये जो लेडी है ये शायद वही हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ, लेकिन अब ये शायद वापस से खुद को मूर्ख समझ रहे हैं, खुद के लिए रियलाइज कर रहे हैं कि आखिर हमने क्या खो दिया, कितना गलत किया किसी के साथ में, इतना गलत नहीं करना चाहिए था, और ये वाकई ट्रू हो गई है बात, ठीक है। तो आई थिंक आज का मैसेज मैं यहीं पर छोड़ूंगी। आपको बोलूंगी कि आप अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और आप अपनी चीजों को बेहतर बनाइए, ठीक है। ऑल राइट, तो बस इतना है कि इन लोगों से दूर रहिए। ये आपकी खुद की पर्सनल विल है कि आप जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए, लेकिन आपको समझ में अगर आ जाता है पहली बार में कि कोई आपके लिए सही नहीं है, तो प्लीज इस चीज को आगे मत बढ़ाइए, ठीक है। अब मैं अपने हैंडमेड ऑरेकल्स जो मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं आपके लिए मैसेजेस पिक कर लेती हूँ। तो फर्स्ट मैसेज में स्टे अवे फ्रॉम रॉन्ग पीपल, पहला ही मैसेज एग्जैक्टली सेम आया जो मैं अभी बोल रही थी। मैंने इनको कार्ड्स को बिल्कुल भी नहीं देखा था, मैंने शफल किया था, निकाले थे, बट एग्जैक्टली सेम मैसेज है आपके लिए। स्टे अवे फ्रॉम रॉन्ग पीपल, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दीज रॉन्ग पीपल बिकॉज दे डोंट डिजर्व यू एट ऑल, ठीक है। टेक द नेम एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग, आप बस एक नाम लीजिए और किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कीजिए। आपका गोल्ड ऑरा है, आप किसी भी चीज को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी धर्म में, जिस भी शक्ति को मानते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, वो आपको बहुत प्यार करती है। और आप जिसको भी मानते हैं ना, आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। उस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए ना, वो चीज आपको मिल जाए तो, क्योंकि आप बहुत प्योर इंसान हैं। आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले, एक काइंड, नर्चरिंग
एनर्जी से भरे हुए एक बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व की सोल है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप कुछ भी। वेरी नाइस। बी सॉफ्ट टू योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ऑरा। करेक्ट, मैंने अभी आपको ऑरा के बारे में बोला था और आपको फिर आ रहा है कि अपने ऊपर सॉफ्ट बनिए। अपने आप को ऐसे लोगों के चक्कर में हाश बनाने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए और अपने ऑरा को जरूर प्रोटेक्ट कीजिए। आपको फिर मैं बोलूंगी कि यू नीड टू टेक अ बाथ। अंग्रेजी में हिंदी में बात करती हूँ। आप सॉल्ट बात लीजिए। आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए सॉल्ट बाथ लेके। ओके, आई मेड अ बिग मिस्टेक। तो जरूर जो ये मेस्कुलाइन इंसान है इसको अभी रियलाइज हो रहा है कि हाँ इसने बहुत ज्यादा ही सेल्फिश किया है, ठीक है। बट ये इंसान बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानता है कि आप बहुत ज्यादा एक अच्छी बीइंग है। आपको बोला जा रहा है कि आप बस इस इंसान से प्रोटेक्टेड रहिए, ठीक है। इसको भले ही अपनी गलतियों का एहसास और आभास कितना भी हो जाए, बट स्टिल मैं फिर भी कहूंगी कि प्लीज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिससे कि आपका एक कार्मिक डेट जुड़ा हुआ था, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट, तो कोई शायद आपकी कॉन्टैक्ट में है पास्ट लाइफ कनेक्शन से, ठीक है। दे आर लॉक्ड ऑन यू। तो ये लोग शायद आपके ऊपर लॉक्ड हो गए, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी हर एक चीज के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन आपको प्रोटेक्ट रहना है एंड यूनिवर्स इज बाय योर साइड। यूनिवर्स आपकी तरफ है, इसीलिए बात ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब अपने गाइडेंस कार्ड को भी मैंने 4 कार्ड लिए हैं यहाँ पे और उनसे भी मैं गाइडेंस निकालती हूँ आप सभी के लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ में मेरे ख्याल से आपको शायद अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है इतना धोखा खाने के बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं, 2 एंजल्स आपके शायद स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं या कोई बहुत ज्यादा आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। ये आपकी मदद कर रहे हैं, ये एंजल्स हो चुके हैं, तारा बन चुके हैं। ये आपकी मदद कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने रिश्तों में जरूरत नहीं है इससे ज्यादा सोचने की। यू जस्ट नीड टू, आपको बिल्कुल खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है। आपको एक सही व्यक्ति सही समय पर जरूर मिल जाएगा, इसलिए अपने आप को कठोर मत बनाइए, ठीक है। ओके, next message is unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Maybe शायद एक unrequited love था आप लोगों का। maybe आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्तेदारों के ऊपर भी मैं ये मैसेज कोट करके कहूंगी कि शायद यहाँ पर ये जो भी लोग आपसे छूट रहे हैं ना, बेसिकली राइट नाउ, जो मैंने आपको रीडिंग में बोला था, ठीक है, जो भी ये नकारात्मक शक्तियां जो आपसे छूट रही है ना, ये कहीं ना कहीं इसीलिए छूट रही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आत्मीयता नहीं है इन रिश्तों में और ये बार बार सिर्फ हार्म करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना ध्यान बढ़ाइए, ईश्वर में साधना बढ़ाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने आप को ठीक रखें, ठीक है। केमिस्ट्री, देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक अट्रैक्शन है। आपकी लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स आ रहे हैं। सोलमेट्स इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, सोलमेट्स इन टर्म्स ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, सोलमेट इन टर्म्स ऑफ योर बेस्ट कोलीग फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि शायद आपको समझने में मदद करे, ठीक है, आपको समझे, आपको बूझे। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय आ रहा है जहाँ पे आपको सभी लोग मिलेंगे, आपके प्यार करने वाले, आपको सहारा देने वाले, आपको समझने वाले, आपके साथ में आगे बढ़ने वाले, चीजों को अच्छे से कोट करने वाले। ये लोग आपको समझाइश देंगे और आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, ठीक है। तो प्लीज अपनी केमिस्ट्री ऐसे लोगों से बनाइए जो आपके लिए एक्चुअली में आपकी सोल, जो एनर्जी है ना, जो आप लोग मिलके क्रिएट करते हैं, इसको बनी रहे, ठीक है।
नाउ देयर इज अ न्यू लव। यहाँ पे कोई एक ऐसा मे बी आपके जीवन में आने वाला है जो कि शायद आपके जीवन में कुछ नई चीजों को आमंत्रित करेगा, नई ऊर्जाएं लाएगा। और ये जो एंजल्स हैं ये आपकी मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों को स्टीयर अप करने में आपकी लाइफ में, ताकि ये जो एनर्जीज है ये गियर अप होके आपके जीवन में खुशियां भर दे। ठीक है, तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंटर हो सकता है, आपकी ऑफिस लाइफ से, आपकी नेचुरल होम लाइफ से, कहीं फैमिली से, आप किसी दूर किसी फंक्शन में किसी नए व्यक्ति से मिलने वाले हैं। और बहुत जल्द आपका शायद जो लोग सोच रहे हैं किसी से मिलने की, तो वो लोग शायद किसी और देश में भी मिल सकते हैं, किसी और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं और देश में, किसी फंक्शन में, कहीं रिश्तेदारों के थ्रू। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है, यहाँ न्यू लव आने वाला है। ठीक है, सो बी ऑप्टिमिस्टिक, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और आपके जीवन में सब अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक की रीडिंग कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कीजिएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पे है, क्लिक करेंगे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। रीडिंग सही लगे तभी देखिएगा, अदरवाइज अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो रीडिंग मत देखिएगा, स्किप कीजिएगा। मेरी बहुत सारी रीडिंग्स है, वो सारी टाइमलेस है, तो जाके कोई भी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। और आपसे बोलना चाहती हूँ अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, और मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। और हाँ, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं 2 रीडिंग्स ट्राई करूंगी कि अब मैं डाल दूँ। ठीक है, मैं लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे उसी चीज का बहुत बड़ा खेद है। आप लोगों से कितना बोला लाइव करूंगी लाइव करूंगी, लेकिन अब मैं जरूर करूंगी। मेरे मेरे इष्ट की कृपा से अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ तो जुगाड़ कर लूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी से बाद में मिलती हूँ, मतलब अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। और अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, और सारी बुरी चीजों को हटा दीजिए लाइफ से। ठीक है, चलिए बाय बाय।